जय हिंद, जय संविधान। दोस्तों, मैं एडवोकेट मुकेश साहनी जीएस विद मुकेश साहनी चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जो है यूरोपीय महाद्वीप को डिस्कस करने वाले हैं। यूरोपीय महाद्वीप में जो देश हैं वो एक ना एक समूह में बटे हुए हैं। तो उन समूहों की हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि यूरोपीय देश जो हैं वो किन किन समूहों में बटे हुए हैं, उन समूहों का नाम क्या है। आप जैसा कि जानते हैं कि यूरोपीय महाद्वीप को एक प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बसा हुआ है लगभग, तो इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन यूरोपीय महाद्वीपियों का जो समूह है, उस समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं। उसके बाद हम लोग जो है एक एक देश के बारे में चर्चा भी अगले वीडियो में करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे ये एक एक समूह बटा हुआ है। तो सबसे पहला अगर आप देख रहे होंगे तो स्कैंडिनेवियन देश, कई बार पेपरों में आता है कि इनमें से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश है, कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश नहीं है। तो अगर हम लोग स्कैंडिनेवियाई देशों की बात करें तो स्कैंडिनेवियाई देशों में आप देख रहे हैं आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड, ये 5 देशों का समूह स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। आप जैसा कि जानते हैं कि मैप में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये तीनों एक अगल बगल के पड़ोसी हैं। और यहाँ पर 2 ऐसे देश हैं जो आपके डेनमार्क और आइसलैंड है। तो डेनमार्क और आइसलैंड ये इससे दूर हैं। स्कैंडिनेवियाई देश से क्या है, दूर है। अगर आप देखेंगे तो डेनमार्क आपका यहाँ पर है और आइसलैंड यहाँ पर है, लेकिन इनकी भौगोलिक और इनकी सांस्कृतिक कल्चर होने के कारण, इनकी भाषा एक होने के कारण इन देशों को स्कैंडिनेवियाई देशों में रखा जाता है। और आप जानते हैं कि यहाँ पर स्कैंडिनेवियन पर्वत पाया जाता है, इस कारण इन देशों के समूह को स्कैंडिनेवियाई देश हम लोग कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से हैं। तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क ये स्कैंडिनेवियाई देश हो जाएंगे। यानी इन यूरोपीय 5 देशों का समूह स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। अब अगर हम लोग अगले समूह की बात करें तो बाल्टिक देश। आप जानते हैं कि यूरोप में बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर आपका यहाँ पर है। अब यहाँ पर 3 देश एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, अगर आप मैप में देख पा रहे हो तो एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया ये 3 देश जो हैं ये बाल्टिक सागर के देश कहे जाते हैं, क्योंकि बाल्टिक सागर के समीप स्थित होने के कारण बाल्टिक देश कहे जाते हैं। ठीक, तो बाल्टिक देशों में एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग चर्चा करेंगे बाल्कन देशों की, तो बाल्कन देशों में बहुत सारे देश हैं। सर्बिया है, मोंटेनेग्रो है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, अल्बानिया है, ग्रीस है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, मैसेडोनिया है और कोसोवा है। तो ये सारे देश हमारे बाल्कन देश की श्रेणी में आते हैं। उसी प्रकार हम लोग चर्चा करेंगे अगर आइबेरिया प्रायद्वीप की, तो आइबेरिया प्रायद्वीप में 2 देश स्पेन व पुर्तगाल, आप देख पा रहे होंगे मैप में, ये स्पेन है और ये पुर्तगाल है। तो स्पेन और पुर्तगाल आपके जो आते हैं ये आइबेरिया प्रायद्वीप के देश कहे जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम लोग अगले समूह की बात करें तो बेनेलक्स देश। बेनेलक्स देश में आपका जो आता है वो आता है बेल्जियम, बेल्जियम आपका आता है, नीदरलैंड आता है, लग्जमबर्ग आता है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो आपका बेल्जियम ये है, नीदरलैंड ये है और लग्जमबर्ग छोटा सा देश यहाँ पर है। तो बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ये आपके बेनेलक्स देश कहे जाते हैं। उसके बाद अगर हम चर्चा करें ग्रेट ब्रिटेन की, तो ग्रेट ब्रिटेन में आप जानते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इस इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स इन 3 देशों के समूह को हम लोग ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। उसी प्रकार अगर हम इसी में उत्तरी आयरलैंड को मिला दें तो यह हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। उसी प्रकार ये क्या हो जाता है, यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो समूह आपने चर्चा किया, इन समूहों में पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा देश ग्रेट ब्रिटेन में शामिल है, या इनमें से कौन सा देश यूके में शामिल है, या इनमें से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देशों में शामिल नहीं है। जैसे यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा देश बाल्टिक देशों में शामिल नहीं है। तो उसमें 3 आपको जो ऑप्शन दिए थे वो दिए थे एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया और पोलैंड। तो एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया ये तो आपके बाल्टिक देश के श्रेणी में थे, बाल्टिक देश के श्रेणी में थे, लेकिन पोलैंड जो है ये पोलैंड आपके बाल्टिक देशों की श्रेणी में नहीं है। तो इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन और यूपीपीएससी में क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। तो ये जो समूह है इन समूहों को आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या स्कैंडिनेवियाई देश में कौन है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। उसी प्रकार से बाल्टिक देशों में एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया। और उसी प्रकार बाल्कन देशों में आपके सारे देश सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मैसेडोनिया, कोसोवा। आइबेरिया प्रायद्वीप में आपने देखा स्पेन व पुर्तगाल शामिल। उसी प्रकार से बेनेलक्स देशों में आपने देखा बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये बेनेलक्स देशों में। ग्रेट ब्रिटेन में आपने देखा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स शामिल है। उसी प्रकार यूनाइटेड किंगडम में अगर देखेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन आप और स्कॉटलैंड और यानी वेल्स और के साथ हमने किसको मिला दिया, हमने उत्तरी आयरलैंड को मिला दिया।
तो इन देशों की जो ये देश हो गया आपका यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो देश हैं, ये सारे देश आपके यूरोपीय महाद्वीप के हैं, जिनका हम लोग अगले वीडियो में एक एक देश वाइज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, तो अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे एशिया से यूरोप को अलग किया गया है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। फिलहाल आज आपको एक संक्षिप्त चर्चा थी, ये जो आपके यूरोपीय देश हैं ये कितने समूहों में बटे हुए हैं और इनकी हम लोग कैसे चर्चा करेंगे, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।